अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़। सर जी जिन्हें मैंने पढ़ाया ना उन्हें सर जी मंडी मोड़ तो चुकाया ते व्यापारी जरा शेख की उन्हें नाम है खोखर उन्हें सर जी जो कुछ करवाया उन्हें करवाया ते अगर तफ्तीशी साहब ने मेरी चंगी तफ्तीश की थी मारा कुटा डांग पे कुर्सी लाई उस तो बाद उन्हें मेरा तेरी मैं लत्त तोड़ देना जी तू इन्हें ना सोच गया था। अच्छा ये जेड़ा फाद है इन्दा ना क्यों लिया सी सर जी इन्हें दे आखन ते लिया जी किंदे कहंदे इन्हें दे व्यापारी रहंदे नहीं गफारी नहीं कि पुलिस भी नाल सी पुलिस भी नाल सी सर जी ते मैनू मारा कुटा मैं मार तो डरदा इन्हें दे पीती गया ते ओ जेड़ा नाल खड़ा शरीफ बंदा सर जी जिन्हों आके मोटरां दित्तियां ने सर जी इन्हें दे नजायज भुगत्या गया इन्हें मारा कुटा चंगा ते मैनू एवें तोता बने रहे सर जी ने मैनू डांग डूंग वाह फेरी ते डांग डूंग फेर के फिर इन्हें कुर्सी लाई रखी हत्थ घड़ियां ला के बाहों उत्ता कीती रखी ते जो डिप्टी साहब आए उन्होंने बयान दिता है जी सर की आख्या है उन्होंने आखिया मैं मोटरसाइकिल के मगर बन के लिया ट्रांसफार्मर ते इन्हें मोटरसाइकिल के मगर बन के लिया ते दूसरा इन्हें दुकान से दिता रस्से नाल बन के लिया नहीं इंदा की दसे फाद दा उत्ते बात ये दसिया भी वो मेरे नाल शामिल है डिप्टी ने दसिया सी जी सर कि हुण तुहाना नहीं हैगा ये केड़ी गल है ये सर जी बिल्कुल नहीं है तो उन्होंने कहन से जो साहब अगे एक बयान हुए थे तफ्तीशी कोल से वो मेरे अगे पूरियां पट के कहता जी तू ना मन्या तो मैं तेरियां लत्तां वड्डांगा सर जी गल पहले दिन इन्हां दा कितना कसूर है इन्हां तिन्हां मन्या इन्हां दा कोई कसूर नहीं है सर जी पहले दिन सर जी इन्हें ना पुलिस वाले सामने वो दूसरा ऐसे दूसरा ट्रांसफार्मर सर जी कहते पहले दुकान पे लेके आए मोटरसाइकिल बन शायद इकबाल आया पहले मैं वीडियो सेव करो फिर फिदा हुसैन मेरा नाम है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद हनीफ है और दरिया किली शो पे रहने वाले हैं। और जनाब इसलिए पुलिस वालों ने रेड की है हमारे घर पे और मैं वहीं कोई मौजूदा कोई आदमी भी नहीं था। हम फैक्ट्री काम करते हैं रेविन और वो घर से बाइक और मोटर टोके के लिए आए और उसके बाद खालिद सामल साहब ने मुझे पेश किया है नवीद एसआई साहब के पास। उसने बोला कि उसके बाद छोड़ के गया है, उसने मेरे साथ जाती की है, मारा है, कूटा है, धमकाया है, बहुत पूछ रहा। किसने मारा? नवीद साहब ने। क्या क्या कैसे मारा बताएं जरा। डंडों से मारा है, मेरे इधर मारा है और मुझे लुटा कर मारा है, ये हाथे बांध कर और ये मेरे पाँव की तलियां कूटी हुई है उसने। ठीक है, और ये जाति की है जिसने वो मुद्दई है उसने भी ये बयान दिया था अंदर जाके ये बेगुनाह है कि ये बात है। नहीं जो आपके साथ हवालात में नवीद नामी बंदा बंद था जिसकी वजह से आपको उठाया था, हाँ, उसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है जो वो कह रहा है कि ये नहीं था। और उसने आपसे क्या कहा? उसने ये कहा है कि हम तकरीबन 7-8 साल के पहले हमारा झगड़ा हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम इधर से रकबा बेचकर उधर वहाँ चले गए, वहाँ जाकर रकबा लिया है, वहाँ आराम से रह रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। उसने आकर तो जैसे पकड़वा दिया, हमें पकड़वा दिया कि ये वो चोर है, ये फलान है वो। उसके बाद उसने नवीद साहब ने पूछा है, मैंने बोला मैं जनाब पेश किया है कि मैं चोर नहीं हूँ। नवीद साहब वो नवीद का जो लड़का चोर है वहाँ जगिया का रहने वाला, उसने भी कहा है ये चोर नहीं है, मुझे इसने नवीद ने मारा है। उसने बोला मार के धमकी की वजह से मैंने इसको बताया है कि इसने मुझे मारा है, मैंने इसीलिए फलां फलां आदमी का नाम लिया है और ये बात है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद असगर मेरे साथ असगर भाई मौजूद हैं जो इसके फिदा हुसैन के सुसर हैं जिन्होंने। अच्छा जी मुझे ये बताएं कि आपने नवीद एएसआई को कितने पैसे दिए? हमने जी 17,000। अच्छा, किस मद में जी 17,000। कभी कहता है इतने पैसे दो, कभी कहता है इतने दो, और धमकियां और उल्ट पुल्ट गाली गलोच और पैसे नजायज बेनता तंग किया और बार बार ये उधर जाते हैं बेमकसद के लिए तंग करते हैं हमें। नाजरीन देखो ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इनके अपने टोके की मोटर है ये वाली। इसको भी पुलिस लेके आ गई थी, इनका टोके की मोटर को उतार के लेके आ गई थी, एक इनकी मोटरसाइकिल वो भी लेके आ गई थी। आज पुलिस ने जब पैसे ले लिए तो ये मोटर भी इन्हें दे दी है और जो है कि ये लड़का है फिदा हुसैन ये भी छोड़ दिया है। अब आप देखें कि हवालात की जो वीडियो इनकी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं
कितने अफसोस की बात है कि इनसे पैसे लेने के लिए इन बेचारे पे तशद्दुद भी किया और कहा चोरी की मोटर है। अब मैं यहाँ पे सवाल कर रहा हूँ, अगर ये फिदा हुसैन चोर था, साइकिल भी हमारी फिदा हुसैन चोर था तो इसे पैसे लेने के बाद क्यों छोड़ा, 17,000 रुपए लेने के बाद क्यों छोड़ा? अगर ये मोटर जो टोका की मोटर थी, इसे खोल की जो वीडियो इनकी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि इनसे पैसे लेने के लिए इन बेचारे पे तशद्दुद भी किया और कहा चोरी की मोटर है। अब मैं यहाँ पे सवाल कर रहा हूँ, अगर ये फिदा हुसैन चोर था, साइकिल भी हमारी फिदा हुसैन चोर था तो इसे पैसे लेने के बाद क्यों छोड़ा, 17,000 रुपए लेने के बाद क्यों छोड़ा? अगर ये मोटर जो टोका की मोटर थी, इसे खोल के लेके आए, अगर ये चोरी की थी तो आज उस्मानवाला पुलिस ने जो है कि असगर साहब के हवाले क्यों की पैसे लेके? जी, ये फिर पैसे ले लिए और फिर हमें आप ये मोटर दिए। मोटर भी हमारी जाती अपनी है। 10 साल से मोटर चल रही है टोके में। अच्छा असगर साहब, मुझे ये बताओ कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से आप क्या अपील करोगे? हम यही कहेंगे जी, हमको नाजायज तंग किया और बेमकसद को हमको कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी इतने दो, कभी इतने दो, और गाली गलौच निकालते हैं। हमारे घर के अंदर ये हर सब चीजें छानबीन की इन्होंने। नाज़रीन, आपने कुछ देर पहले जो हमारी फेसबुक पे एक लाइव वीडियो देखी थी जिसमें मंडी उस्मानवाला प्रेस क्लब ने जो एक वो किया था, मंडी उस्मानवाला प्रेस क्लब ने हंगामी अजलास किया था और हंगामी अजलास में हमने दिखाया था कि वहाँ पे हंगामी अजलास में दिखाया गया था कि मंडी उस्मानवाला पुलिस की रिश्वत शैतानी और लाकानूनियत के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी। ये फिदा हुसैन है और ये इसका सुसर है असगर, जो मेरे अजीज भी हैं। ये वो मोटर है जिसका इल्जाम लगाया गया था कि इसने मोटर चोरी की है। अब मैं यहाँ पे सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर फिदा हुसैन गुनहगार था तो इसे 17,000 रुपए लेके एएसआई नवीद ने क्यों छोड़ा? अगर ये मोटर चोरी की थी तो पैसे लेके इसे क्यों छोड़ा? आपने देखा है कि मीडिया पे हमने ये सब चीज दिखाई है। इतनी लाकानूनियत, इतना जुल्म जो एएसआई नवीद थाना मंडी उस्मानवाला में कर रहा है, मैं कहूँगा ये अकेला नहीं, ये जो कर रहा पूरा थाना मिलकर कर रहा है। 4 लोग हवालात में मौजूद हैं, चारों को इन्होंने गिरफ्तार किया, फिर पैसे ले लेके छोड़ा। ये बहुत ज्यादती की है, मैं कह रहा हूँ। तो इसके खिलाफ अफसरान बाला को नोटिस लेना चाहिए। और जब मैं यहाँ आया हूँ, प्रेस क्लब से उठ के यहाँ आया हूँ, तो असगर ने मुझे बताया कि मेरे नंबर पे एएसआई नवीद ने फिर कॉल की है और कहा है कि अब तो आपने पैसे का जिक्र कर दिया ना, अब मैं इस लड़के को भी गिरफ्तार करूंगा, आपको भी गिरफ्तार करूंगा, तो फिर देखना कौन छुड़ाता है। मैं यहाँ पे डीपीओ साहब कसूर जनाब से सवाल कर रहा हूँ कि ये बेगुनाह पर तशद्दुद किया गया, ये मजदूर आदमी से पैसे लिए गए, तब इनका सामान भी दिया, मोटरसाइकिल भी दी और इसे भी छोड़ा। अगर आपकी पुलिस इतनी बेलगाम है कि पैसे लेके छोड़ने के बाद जब चीजें वायरल हुई हैं तो इनको फिर धमकी दे रहा है कि इन्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे, ये डीपीओ साहब के लिए एक लम्हा फिक्रिया होगा कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए। मैं जो छोड़ रहा हूँ इस सवाल में।